के लिए आपको खुद को संभालना होगा। उसे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। अभी तो बबली दीदी संभाल रही है, लेकिन आप अगर उससे बात ही नहीं करेंगे तो उसे बहुत तकलीफ होगी भाई साहब। और अभी उसकी उम्र ही क्या है कि वीरेंद्र बाबू, हम आपसे बस एक बात कहने आए हैं। गलती हमारा भी था, हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। हमको एक एक चीज पता था, उसके साथ क्या गलत हुआ सब हमको पता था, पर हम चुप रहे और हमारा चुप रहना ही उसका जान ले गया। हम उसको बचाना चाहते थे, उसका साथ देना चाहते थे, पर हम कमजोर पड़ गए। कहा करें, हम कमजोर ही रह गए और रचना का जान चला गया। हम दोषी हैं, आप हमको सजा दीजिए, सजा दीजिए। आप जो कहेंगे हम करेंगे। आप हमें मारिए, हमको सजा दीजिए। वीरेंद्र बाबू, हमें सजा दीजिए। आप बेटी की राख लेकर बैठा हूं, अब क्या बोलूं, क्या बोल सकता हूं? बहुत देर हो गई है। क्या सोच रही हो अन्नू? सब कुछ बहुत अजीब लगता है मोहित। अलग सा, पता नहीं, बहुत खाली। मैं पहले ये सब देखती थी अपने आसपास, अपना दिन, तो दिल में एक भरोसा था कि रचना को बताऊंगी। मैं उससे पूरे दिन में ना भी मिलूं ना, तो कम से कम ये लगता था कि शाम को मिलूंगी या फोन पे बात करूंगी तो उसे सब बताऊंगी कि आज मैंने ये किया, ये सुना, ये देखा। लेकिन अब लगता है कि दिन गुजरने का मतलब ही चला गया, सब कुछ खत्म हो गया और अब वापस नहीं आएगा। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, सब बदल गया है और अब कभी भी सब कुछ पहले जैसा नहीं हो। रचना चली गई, लेकिन देखो दुनिया अपनी जगह चली की चली जा रही है। और अभी कुछ दिनों में लोग हमारे इस आंदोलन के बारे में भी भूल जाएंगे। सुना है ठकराल ने वीसी की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। हाँ, कह रहे हैं कि उसने लिख के भेजा है कि स्टूडेंट्स की मांग की इज्जत करते हुए वो हट रहा है। ओह,
बच्चों को ये नहीं दिखा कि हम सब ने मिलकर साथ में लड़ाई की, इसलिए वो हटा है। कोई एहसान नहीं किया उसने हम पे। हाँ, लेकिन कोई इतना सोचना नहीं चाहता ना। सबके लिए बस इतना ही काफी है कि वो हट गया, इतने में ही खुश है सब। बस बात खत्म। खत्म हो गई? लेकिन कैसे? मोहित, रचना ने साफ कहा था कि सब कुछ बदलना है, एक एक चीज सुधारनी है। रचना का सपना था मोहित, लड़ाई चलती रहनी चाहिए। कहाँ हो तुम अनु? कौन सी लड़ाई? रचना लड़ी, सबको जगाने की कोशिश की और खुद मारी गई। और देखो, बाकी सब अपने अपने कोने में फिर से मस्त हो गए। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा ही है। कईयों को मानना है कि ये सब जो वो कर रहे थे हमारे साथ, वो सब बकवास था, टाइम पास था। और बाकी बहुत से ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने उनको मना कर दिया, कह दिया है कि इन सब चीजों से वो दूर रहें। और बाकी थोड़े बहुत जो बचे हैं उन्हें ये लगता है कि अब जब रचना ही नहीं रही तो वो अकेले क्या कर सकते हैं। हे रवि, देव, रुको ना। आइए एक मिनट। रवि, देव, हम अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं ना। हम ये लड़ाई आगे करेंगे ना अपने हक के लिए। आंदोलन? एक्सक्यूज मी, मतलब वो तो हो गया ना? हो गया? क्या हो गया रवि? कितना कुछ था। एक ही तो डिमांड थी हमारी, वीसी को हटाना, हटा दिया। सुना नहीं तुमने? देव, वो सिर्फ शुरुआत थी। हम लोगों को अभी कितना कुछ बदलना है, एक एक चीज सुधारनी है। याद नहीं है? हम लोगों ने कहा था ना कि सिर्फ कॉलेज नहीं, पूरा शहर बदलेंगे। अरे लेकिन हम अभी स्टूडेंट हैं, ये बड़े बड़े काम हमारे नहीं है ना। और पुलिस भी कह रही थी कि दूर रहो इन सब से। तो डर गए तुम? क्या अनु, हम तो इतना लड़े ना, और मार भी खाई पुलिस की। पर रचना ही डर गई, खुद को मार लिया। नहीं, नहीं मारा रचना ने अपने आप को। सुना तुमने? नहीं मारा उसने। लेकिन पुलिस भी यही कह रही थी। सच बोलती है क्या पुलिस कभी? झूठ बोल रही है वो, हमेशा झूठ बोलती है। तुम उनकी बात कैसे मान सकते हो? नहीं अनु, इतनी बड़ी बात में वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? कुछ तो सच होगा। अरे यार देव, कैसी बात कर रहा है तू? तुझे तो मालूम है ना कि अखबारों में कितना सच छपता है और कितना झूठ। तू मान लेगा क्या जो भी छपेगा अखबार में? मतलब रचना ने खुद को नहीं नहीं करी रचना ने आत्महत्या। नहीं मारा उसने अपने आप को। सुन लिया तुम लोगों ने? सुन लिया? तुम ही लोगों ने कसम खाई थी ना कि सब कुछ बदलेंगे। तुम ही लोगों ने बोला था कि जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, इकट्ठे होंगे। क्या हो गया अब? हमें ठकराल को हटाना था, वो तो हट गया। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम कॉलेज में पढ़ाई भी करने आते हैं। मैंने कहा था ना, ये सब बहुत बेकार है, बहुत बुरा, मजाक है ये सब। रचना ने इन सब के लिए अपनी जान दे दी यार, और ये सब। अनु, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। भाड़ में जाए ये सब। रचना पहले भी अकेली लड़ती रही, कोई नहीं था इतने टाइम तक उसके साथ लड़ने वाला। लेकिन कोई नहीं, हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। कम से कम हम लोग तो साफ साथ है ना मोहित? अनु, मेरी मम्मी आई है यूएस से। वो मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। अरे तुम तो साथ हो ना? अनु, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, लेकिन माँ बाप ने। मोहित, ऐसे कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? आप लोगों को अभी तक कोई सुराग मिला ही नहीं। हमने कहा ना, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि हम किसी पर शक कर सकें। और ये आप कह रहे हैं ना कि ये हत्या का मामला है। एक मिनट,
उन्होंने कुछ कहा? वीरेंद्र का वो नहीं आए। रचना के अंतिम संस्कार के बाद वो बहुत चुप हो गए हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। मैंने उनसे कहा भी था आने के लिए, कुछ समझ ही नहीं आया उन्होंने सुना भी कि नहीं। ये देखिए, इसमें सबके बयान है। उस रात ठकराल के फार्म हाउस पर जितने भी मेहमान थे, जो भी नौकर थे, हमने सबसे बात किया। और फिर वहां पर खुद मुख्यमंत्री दयाल जी भी थे। वो झूठ बोलेंगे क्या? सबका यही कहना है कि रचना वहां आई और ठकराल से उसकी बहस हुई सबके सामने, और फिर उसको वहां से बाहर भगा दिया गया। किसी ने भी वहां पर कुछ भी गड़बड़ होते हुए नहीं देखा। और रही बात तर्क की, तो इतने सारे मेहमानों के सामने ठकराल कोई गड़बड़ क्यों करेगा? मैं बताता हूं आपको क्यों करेगा। क्योंकि वो आदमी पागल है, क्योंकि वो मानता है कि दुनिया उसकी गुलाम है और वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो ताकतवर है और सब जगह उसकी पहचान है। कैसी बात करते हैं आप इंस्पेक्टर साहब? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब उसने अपने गार्ड्स को रचना के साथ बाहर भेजा हो तो वही उसे कहीं ले गए हो और उन्होंने उसके साथ कुछ किया हो। लेकिन हम भी तो यही कह रहे हैं कि वहां पर किसी भी तरह की हिंसा का निशान नहीं मिला रिपोर्ट के मुताबिक। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट्स बदली भी जा सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्ट्स में कुछ फेरफार हो गया हो। आज के जमाने में किसी चीज का भरोसा नहीं होता। देखिए, हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। परिवार वाले कभी भी इस बात को नहीं मानते कि उनका बच्चा ऐसा कदम उठा सकता है। इसलिए आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग सच को मानिए, उसे भागिए नहीं। सच को मानेंगे तभी दुख झेलने की हिम्मत आएगी। प्लीज। उनके हिसाब से इसमें तहकीकात करने को कुछ है ही नहीं। लेकिन रचना ऐसा नहीं कर सकती, इस पे क्या कहना उनका? वो कह रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि जो लोग परेशान होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ हमारे कह देने से सबूत नहीं बन जाता है। लेकिन मैं नहीं मानती। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं अनु? बेटा, मुझे पता नहीं अब हम और क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हम शायद। हेलो हेलो। एक मिनट। हेलो। बताने के लिए फोन किया। मैं जा रहा हूं वापस अमेरिका कल रात को। हाँ तो जाओ ना, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी। सॉरी अनु, ऐसे जाना पड़ रहा है। पापा बुला रहे हैं। लेकिन अनु, अभी मैं इमरजेंसी में जा रहा हूं, बट आई प्रॉमिस मैं जल्द वापस आऊंगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ। और नहीं भी आओगे तो भी, वैसे भी यहाँ पे किसी के लिए कुछ खास बचा नहीं है करने के लिए। सब खत्म हो गया। पूरा आंदोलन, वो सारे सपने, उम्मीदें, आदर्श, सब लोगों की ताकत, सब बकवास था। और तुम सॉरी मत बोलो, तुम जाओ, जियो अपनी लाइफ। क्या फर्क पड़ता है किसी को अगर एक रचना मर भी गई तो? कोई फर्क नहीं पड़ता। अनु, गुड बाय। फर्क पड़ता है अनु, पड़ता है। अरे अनु, अब सिड को होश आ रहा है, डॉक्टर ने अभी बताया मुझे। कल रात को हालत बहुत खराब थी, लेकिन अभी सुबह से हालत बेहतर है। हम लोग यही सोच रहे थे कि सिड को रचना के बारे में कैसे बताएं अनु। मुझे लगता है उससे छुपा लेना चाहिए। नहीं? क्यों छुपाने आ रहे हो?
सच बता दो, बाकी लोगों की तरह उसे भी थोड़े टाइम में आदत हो ही जाएगी। चले। मोहित, आज जाने वाले थे ना तुम? यहाँ क्या कर? एक आखिरी बार मिले बिना नहीं जा पाया। ओह, मुझे लगा कल फोन पे बाय बोल दिया था तुमने। अनु, मैं रचना को आखिरी बार बाय बोलने की बात कर रहा हूं। आज उसका अस्थि विसर्जन है ना। आप लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन आवाज कम, बिल्कुल चुप रहिएगा। रचना, सिड, रचना अब नहीं रही। चली गई वो। और कितनी अजीब बात है राम, आज तुमने उसे पहली बार रचना बोला और वो ही सुनने के लिए है ही नहीं। हमें पता था, उसने बताया था हमें। हम एक अजीब सी बेहोशी में थे इतने दिनों से। पता नहीं क्या हो रहा था हमें। डॉक्टर की आवाज सुनाई दे रही थी कि ये लड़का अब नहीं बचेगा। ये लड़का मर जाएगा। तभी हमें रचना की भी आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, नहीं सिड, सिड, सिड तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिड तुम नहीं जा सकते। अब तुम्हें लड़ना है सिड। अब मेरे बाद तुम्हें लड़ना है। हम पूछना चाहते थे कि मेरे बात का क्या मतलब है। अब पता चला कि मेरे बाद क्यों बोला था उसने। सबने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली है? मेरी रचना, मेरी बेटी, जो सबकी जान थी, आज जब अपनी जान खो बैठी तो सब चुप हो गए। इतनी आसानी से हाथ नहीं खड़े कर सकते ये लोग। वीरेंद्र, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये गलत है। आपको लड़ना ही होगा। तुम सबको लड़ना होगा। ठकराल को सजा देनी ही होगी। और आप सब, हाँ आप भी, आप लोग भी अब चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि हर अन्याय जिसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाते, कहीं ना कहीं किसी न किसी रचना की जान लेता ही है। तो जागो, उठो और डट के खड़े हो जाओ।
अपने सामने होने वाले गलत काम के खिलाफ, हर गलत काम के खिलाफ। आपको रचना का वास्ता है,